आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस प्रश्नावली में पूछा क्या गया है। ठीक है, इस प्रश्नावली में ज्यादातर यही कहा गया कि अगर हम किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में भाग करें तो शेषफल बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ जो तरीका है वो दूसरा है, लेकिन जो हम ये वाला तरीका करके दिखाते हैं पहले, उसके बाद जो इस प्रश्नावली में हम करेंगे वो तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको शेषफल निकालने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। तो भाग करके देखते हैं कि शेषफल जो है कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x+1 से भाग करिए इसमें। तो यहाँ देखिए x है, तो हम x की घात 3 लाने हैं, x की घात 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसकी गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x²। ठीक है, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और 2 में से ये 3x² में से 1x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x² उतार लेंगे 3x। अब देखिए यहाँ पर कितने लाने हैं आपके, एक तो जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा देंगे, और 2 लाने हैं, 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 भी हमें लगाने पड़ेंगे, और x की घात 2 लाने हैं, यहाँ x की घात 1 है तो 1 आपको x की घात भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी आप जो है गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा +2x² और प्लस के 2x, ये घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस की वजह से, और ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस के 2x, तो ये हो जाएगा आपका x। अब उतार लीजिए +1। अब देखिए यहाँ पर आपको x लाना है, यहाँ x मौजूद है पहले से ही, तो आपको क्या लगाने की जरूरत है, 1 लगाना। जो चिन्ह यहाँ होता है वही चिन्ह में लगा देते हैं प्लस का। ठीक है, तो 1 लगाएंगे तो इतना ही आ जाएगा x+1, तो ये माइनस ये माइनस। ठीक है, ये प्लस के ये माइनस के ये कट जाएंगे, और ये प्लस के ये माइनस के ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो शेषफल आ जाएगा वो क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। आपने भाग की जो प्रक्रिया थी वो आपने करके देख ली कि जिस भाग कर रहे थे x+1 से इसमें, तो शेषफल क्या आया, 0 आया। लेकिन हम इस प्रश्नावली में हम एक नया तरीका सीखेंगे, गुणनखंड प्रमेय वाला। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर हम जो है किसी बहुपद से भाग करें और x+1 से अगर हम भाग करें, ठीक है, तो यहाँ जो x+1 है वहां से अगर हम x का मान निकालें और वो मान हम इस बहुपद में हम रख देते हैं, ठीक है, तो अगर रखने पर 0 आ जाता है तब तो शेषफल 0 हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका शेषफल भी 0 नहीं होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि x+1 बराबर हम 0 रखेंगे। इस प्रश्नावली में हमको यही करना है। ठीक है, जिससे भाग करना है, x+1 से भाग करना है, तो x+1 से बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा x बराबर -1। ठीक है, ये x बराबर -1 जो है हम कहाँ रख देंगे, ये जो बहुपद दे रखा है इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, यहाँ माइनस के 1 रख दीजिए, तो ये आएगा -1 q प्लस 3, ये हो जाएगा आपका -1 उसका स्क्वायर प्लस 3 -1 और +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएंगे आपके माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1। तो देखिए ये 3 और 1 4 हो जाएंगे प्लस के और माइनस के 4, तो कुल मिला कितना आया, 0 आया। तो आपने देखा कि अगर हम लंबी प्रक्रिया कर रहे हैं भाग की तब भी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वहां पर एक नया तरीका सीखेंगे, जिससे हमें भाग करना है उसके बराबर 0 रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो जिसमें भाग करना था उसमें हम रख देंगे और शेषफल जो निकल का जाएगा बाद में। ठीक, इस प्रश्नावली में यही पूछेंगे कि बताइए गुणनखंड है या नहीं है, या शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो गुणनखंड अगर है तो शेषफल 0 आ जाएगा, अगर गुणनखंड नहीं है तो शेषफल भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली देखते हैं। पहला सवाल है इसमें कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो है 5 सवाल दे रखे हैं और आपको इसमें भाग देकर ये पता करना है कि शेषफल जो है कितना होगा। ठीक है, तो
यहाँ पर आप जो है एक काम कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ x+1 लिखिए और यहाँ पर जो है ये वाली बहुपद लिख दीजिए, ठीक है। तब आप उसमें भाग देखेंगे और नीचे आगे जो शेषफल बचेगा वो आप लिखेंगे कि इतना शेषफल बचा यहाँ पर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया पुराना वाला, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं नया तरीका। आपको क्या करना है, जो दिया है यहाँ पर x+1 x, यहां आप मान लेंगे कि माना x+1 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा x बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -1 जो बहुपद दे रखा है ऊपर उसमें रख देंगे हम, ठीक है। x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, तो हमारा बहुपद दे रखा है x³ + 3x² + 3x+1। यहाँ पर आप x की जगह कितना रखना है, -1 रखना है, ठीक है। पिछली प्रश्नावली में आपने जो है x की वैल्यू रख के देखी थी किस तरह से रखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह खाली कर देते हैं 3 + 3 और जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है, +1। जहां जहां x था उसकी जगह हमने खाली कर दिया, अब उसकी जगह हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 -1 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब, मतलब -1 की गुणा आपको करनी है 3 बार। तो -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा, 1 एकम में 1 1 एकम 1, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो जब 3 बार गुणा होती है माइनस चिन्ह की तो माइनस ही आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस, जब 2 बार गुणा होगी माइनस की तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणा 1 हो जाएगा प्लस, ये देखिए 3 एकम 3 हो जाएंगे और चिन्ह देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका +1, यहाँ गुणा रह गई, ये भी गुणा कर दीजिए, उसके बाद हम जोड़ और घटा कर लेंगे, ठीक। -1 प्लस 3 एकम 3 माइनस के 3 और प्लस के 1, ठीक है। ये देखिए 3 से 3 ये कैंसिल होगा, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस के हैं ये माइनस के 1, ठीक। तो ये कैंसिल हो, कुल मिला कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल निकल कर आता है ये। तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इसी तरह से दूसरा प्रश्न। x बराबर x - 1/2, ठीक है। माना x - 1/2 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 1/2, ठीक है। यहां लिखेंगे x बराबर 1/2, कहाँ रखेंगे, जो दिया है बहुपद उसमें रख देंगे, ठीक है। बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो ये x बराबर -1/2 हमें दिए गए बहुपद में रख देना है। आइए आगे करते हैं। तो जो बहुपद दिया है वहीं से हमें क्या निकल आएगा, शेषफल निकल आता है, ठीक है। तो शेषफल आपका आ जाएगा, ये देखिए x³ + 3x² + 3x और +1, ठीक है। यहाँ पर आपको x की जगह रखना है 1/2 + 3 और जगह खाली छोड़ देंगे +3 और जगह खाली छोड़ देंगे +1, ठीक है। यहाँ जहाँ x है वहां में क्या रखना है, ये देखिए 1/2, तो 1/2 1/2 और 1/2 लिख देंगे, ठीक है। जहां जहां x था हमने 1/2 लिख दिया। इसका आपका करना हल कर लीजिए, इसे 2 गुणा 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस, ये देखिए 3 है और गुणा में 2 का वर्ग कर दिए तो 1/4 प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और बट्टे में 2 और +1, ठीक है। इसे आप गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो 1/8 हो जाएंगे प्लस 3 एकम 3/4 प्लस 3/2 और +1,
ठीक है। इसके एक बटन आप मान लीजिए और लासा जो आ जाएगा आपका, यहाँ पर लासा ले लीजिए, ठीक है। लासा लेना आपको आता ही होगा, 8 4 2 का लासा ले लीजिए। तो यहाँ से जो लासा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ 8 करने के लिए आपको गुणा करनी है कितने से, 1 से। तो 1 से नीचे से गुणा करिए, 1 से ऊपर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 8 करने के लिए लासा चूंकि 8 आया इसलिए 8 करने हैं नीचे सब जगह, ठीक है। यहाँ 8 करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए और ऊपर भी 2 से गुणा। यहाँ 8 करने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 4 से गुणा। यहाँ 8 करने के लिए 8 से गुणा करिए और ऊपर भी 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तियां 12 प्लस 8 एकम 8, ठीक है। ऊपर जितनी भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए अब। तो ये आएगा 8 और 12 20 हो जाएंगे, 20 और 6 26 और एक ही हो जाएगा आपका 27/8। तो जो शेषफल आ गया आपका वो आ जाएगा 27/8 आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न में x दिया है केवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0। तो अब आपको x बराबर 0 ही रखना है, ठीक है। तो लिख देंगे x बराबर 0 बहुपद में रखने पर, ठीक है। x बराबर 0 दिए गए बहुपद में रखने पर, तो बहुपद आपका दिया है, वहीं से क्या निकल आएगा, ये शेषफल निकल आएगा, ठीक है। तो शेषफल हो जाएगा आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। यहाँ पर आप x के 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 का घन प्लस 3 और 0 का वर्ग प्लस 3 और गुणा 0 और प्लस 1। 0 का घन करेंगे तो आप 0 पाएंगे, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 0 का वर्ग करेंगे तो 0 प्लस 3 गुणा 0 करेंगे तो 0 प्लस 1। तो ये भी 0 और प्लस 3 गुणा 0 करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 और प्लस 1। तो कुल मिलाकर जो आ जाएगा आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका शेषफल। इसी तरह से देखेंगे x प्लस पाई। सवाल नंबर है आपका चौथा। माना x प्लस पाई बराबर 0। x बराबर हो जाएगा माइनस पाई। तो x बराबर माइनस पाई दिए गए बहुपद में रखने पर, तो बहुपद दिया है आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1। यहाँ हम क्या रख देंगे, माइनस पाई उसका घन प्लस 3 माइनस पाई उसका वर्ग प्लस 3 और माइनस पाई और प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस पाई का आप घन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यू प्लस ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 3 पाई और प्लस 1। इससे आगे आप कुछ कर नहीं सकते, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा शेषफल, ठीक है। यही शेषफल हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना x में यहाँ पर ये है 5 प्लस 2x बराबर 0। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2x आप इधर ही रोकना और 5 को उधर भेज दीजिए तो जाएगा -5, ठीक है। x की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो x पर हो जाएगा -5/2। तो x बराबर -5/2 दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो आपका शेषफल निकल आएगा वहां से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। यहाँ आप -5/2 रख दीजिए, ठीक है। उसका घन प्लस 3 -5/2 उसका वर्ग प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका -5/2
और प्लस 1। आपको क्या करना है, यहाँ घन कर देना है। 5 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और 25 3 कितने हो जाएंगे 75। ठीक है, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 5 3 15/2 और प्लस 1/1 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो लासा कितना आ जाएगा 8 ही आएगा, यहाँ भी लासा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 करने के लिए 1 से गुणा करने की जरूरत है, तो 1 से गुणा करने से का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 8 करने के लिए 2 से गुणा कर दें, 2 से नीचे 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 8 करने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से ऊपर कर देते हैं। यहाँ 8 करने के लिए 8 से गुणा करनी पड़ेगी और 8 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -125 और 75 दूनी 150 हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा 15 चौक 60 और प्लस ये 8। ठीक है, अब आप क्या करें, माइनस माइनस के जोड़ दीजिए और प्लस प्लस के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 60 माइनस के हैं और 125 माइनस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -185 और ये हो जाएगा आपका 158। ठीक है, प्लस के 158/8। इसमें से आपको क्या करना है, घटा देना है, तो ये हो जाएंगे आपके 5 में से 15, 5 में से 8 नहीं आएंगे तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, यहाँ 7 रह गए। ठीक है, 7 में से 5 घटा देंगे 2 बचेंगे और 1 में से घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा और ये आ जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो माइनस के 27/8, ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा इतना। ठीक है, माइनस के 27/8। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब तक हम जो है शेषफल ही ज्ञात कर रहे थे पिछले प्रश्न में भी, तो यहाँ पर भी जो है उसी की तरह करना है इसको। ठीक है, मैं जो है x माइनस a से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, माना x माइनस a बराबर 0, यहाँ से जाएगा x बराबर a, तो x बराबर a दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है, बहुपद में रख दीजिए, ये बहुपद दिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, जहाँ x है वहाँ a रख दीजिए। जिसमें दिया है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो आपको जांच करनी है कि जो है ये वाला पद इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड ये तब होगा जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं और वो शून्य हो जाए, तब हम कह देंगे कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं कि माना 7 प्लस 3x बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये संख्या इधर ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस के 7 हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस के 7/3। ठीक है, तो अगर x बराबर माइनस के 7/3 हम जो है इस बहुपद में रख देते हैं, तो रखने पर अगर इसका मान 0 आ जाता है तब तो ये गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि x बराबर माइनस के 7/3 दिए गए बहुपद में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x³ प्लस 7x, यहाँ जो है x की जगह रख दीजिए माइनस के 7/3,
माइनस के 7/3 और माइनस के 7/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसका क्या करना है, घन करना है आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 7 का घन करेंगे तो माइनस का ही आएगा, और 7 का घन मतलब 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 343 हो जाएगा। तो यह 343/3 का घन करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 7 सत्ते 49/3, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, तो ये हो जाएगा माइनस के 343/9 और ये हो जाएगा माइनस के 49/3। यहाँ लासा ले लीजिए तो लासा आ जाएगा 9। यहाँ 9 करने के लिए 1 से गुणा करने की जरूरत है, तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 9 करने के लिए 3 से गुणा करने की जरूरत है, ठीक है। 3 3 9, तो 3 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ गुणा नहीं करनी है, तो ये होगा माइनस 343 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 3 M 27 हासिल 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, 147। ये भी माइनस के ये भी माइनस के, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 और 3 10 हो गए, हासिल 1, 4 और 4 8 हो गए और 1 9 हो गए, ठीक है। और 3 और 1 4 हो गए, ठीक है, बटे में 9 और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का। तो शेषफल कितना आया, 490/9, ये आ जाएगा शेषफल, ठीक है। लिख देंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 7 + 3x दिए गए बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये जो है यहाँ 0 आया था, शेषफल अगर 0 आया था तो हम लिखेंगे कि शेषफल जो है 0 आ गया है, इसलिए ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर ये प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। आइए अब हम अगली प्रश्नावली जो है आपको अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तब तक मन लगा पढ़ाई करते रहिए।